सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पोल्ट्री इंडिया एंड पोल्ट्री मंच का, जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन अजमेर में किया, और साथ ही साथ जो डॉक्टर्स जिन्होंने आज हमें इतना नॉलेजेबल चीज़ें सीखने को बताई हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं इन फार्मर्स का करूँगा, जिन्होंने इतना पेशेंस बनाए रखा, आज का पूरा दिन इस नॉलेज डे के नाम किया। इसी कड़ी में आज सुबह से हम इम्यूनिटी के बारे में सीख रहे हैं। इम्यूनिटी के बारे में काफ़ी कुछ हमें आज सुनने को मिला, सीखने को मिला। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि समय सीमा मुझे बहुत कम दी गई है। इम्यूनो मॉड्यूलेशन हमने सुना, वैक्सीनेशन सुना, बायोसिक्योरिटी सुना, और हमने ये भी जाना कि हर चीज़ अपनी जगह पे अपनी इम्पोर्टेंस रखती है। जैसे कि सुबह मल्होत्रा साहब ने एक सिंथेटिक मॉलिक्यूल की इम्पोर्टेंस बताई कि इम्यूनो मॉड्यूलेशन में उसका क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद डॉक्टर कालरा सर ने हर्ब्स की अपनी इम्पोर्टेंस बताई कि इम्यूनो मॉड्यूलेशन में हर्ब्स की क्या इम्पोर्टेंस है। तो हम किसी भी चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते, ना ही कंपैरिजन में हम एक दूसरे को किसी से बेटर बता सकते हैं या किसी को ख़राब बता सकते हैं। तो इसी चीज़ों को कॉम्बाइन करते हुए हमने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है जेड शील्ड। उस थ्योरी पे हमने काम किया है कि भीड़ में रह के भी भीड़ में ना हो शामिल। जेड शील्ड एक ऐसा यूनिक कंपोजिशन है जिसमें हर्ब्स एंड सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स दोनों का कॉम्बिनेशन है, जो कि हमें कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है, बर्ड की इम्यूनिटी डेवलप करता है, और कोई भी वायरल डिजीज हो उसके अगेंस्ट हमें उससे लड़ने के लिए हेल्प करता है। सेकंड प्रोडक्ट पे मैं आता हूँ स्ट्रेस क्योर। आज सुबह से हमने इम्यूनो मॉड्यूलेशन पढ़ा, बायोसिक्योरिटी पढ़ी, वैक्सीनेशन पढ़ा, लेकिन जो मेन फैक्टर है, बीमारी की जड़ जो है, उसके लिए कोई चर्चा नहीं करी हमने, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस की जो हम बात कर रहे थे, स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है कि जब बर्ड स्ट्रेस में आता है तो सबसे पहले उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है, उससे इम्यूनो सप्रेशन होता है। इम्यूनो सप्रेशन के बाद में बाकी डिजीज, वायरल, बैक्टीरिया सारी आते हैं। स्टार्टिंग स्ट्रेस से होती है। तो बर्ड को स्ट्रेस फ्री रखने पे हमारा मेन फोकस होना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं उसमें, उसको अवॉइड कर रहे हैं या उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया। स्ट्रेस क्योर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑल टाइप्स ऑफ स्ट्रेस रिलीज करता है बर्ड में से, वो चाहे एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो या फिर वैक्सीनेशन का स्ट्रेस हो या फिर किसी डिजीज का स्ट्रेस हो। तो स्ट्रेस क्योर का मैं बता रहा था, स्ट्रेस क्योर यूज करते हैं हम तो बर्ड को एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस से हम बचा सकते हैं। वो चाहे एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, जैसे कि सर्दियों में सर्दी का स्ट्रेस होता है, गर्मियों में गर्मी का स्ट्रेस होता है। अभी जैसे ह्यूमिड टाइम है तो उमस की वजह से बर्ड स्ट्रेस में आता है। कोई भी डिजीज आउटब्रेक होता है उसका स्ट्रेस होता है। हम बर्ड शिफ्टिंग करते हैं या ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसका स्ट्रेस होता है। वैक्सीनेशन करते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज करते हैं तो एनी टाइम स्ट्रेस होता है। वैसे मैं कहूँ तो बर्ड ऑल टाइम स्ट्रेस। डेली वो एक एग प्रोडक्शन, यदि हम लेयर की बात कर रहे हैं, डेली अंडा दे रही है बट उसका भी स्ट्रेस है। तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए हम स्ट्रेस क्योर यदि यूज करते हैं तो बर्ड हमारी स्ट्रेस फ्री रहेगी। सबसे मेन थिंग उसमें स्ट्रेस क्योर की मैं आपको एक बताऊं कि वो डीप बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। हीट स्ट्रोक से जो मोर्टेलिटी होती है बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होती है, और हीट की मोर्टेलिटी शाम के टाइम में निकलती है, क्योंकि दिन भर बर्ड हीट से लड़ती रहती है। जब उसका बॉडी टेम्परेचर, डीप बॉडी टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, वो मर जाती है। सेम सिचुएशन सर्दियों में होती है। विंटर में जो सर्दी की मोर्टेलिटी होती है वो सुबह के टाइम में ज़्यादा होती है। सर्दी तो रात भर चलती है, बर्ड उसको सहन करती है, उसकी जितनी कैपेसिटी है, उसकी जितनी टॉलरेंस पावर है, लेकिन जब उसका डीप बॉडी टेम्परेचर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा डाउन चला जाता है वो मर जाती है। स्ट्रेस को डीप बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। इस वक्त थ्रू आउट द ईयर हम उस प्रोडक्ट को एज ए एंटी स्ट्रेस यूज कर सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है न्यूट्री एमबी, थर्ड प्रोडक्ट सॉरी, जो कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए काम आता है। न्यूट्रिशंस के बारे में हमने आज दिन में काफ़ी कुछ सुना है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से काफ़ी लॉसेस होते हैं, उन सब को फुलफिल करने के लिए न्यूट्री एमबी यदि हम यूज करें, उसके हमें कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें, विटामिन्स, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, ईस्ट, प्रोबायोटिक्स एंड एंजाइम है।
विटामिन्स, मिनरल और अमीनो एसिड्स हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी फुलफिल करते हैं। प्रोबायोटिक्स और एंजाइम गट हेल्थ इंप्रूव करके उसकी डाइजेस्टिबिलिटी इंप्रूव करते हैं, कंप्लीट फीड की डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ाते हैं। तो होल न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हम न्यूट्री एमबी से फुलफिल कर सकते हैं। फोर्थ प्रोडक्ट हमारा एग्जैक्ट, जो कि स्पेशली लेइंग बर्ड के लिए प्रोडक्ट है। वो ओवेरी स्टिमुलेटर है, एग क्वालिटी मेंटेन रखता है और ओवरी को प्रॉपर फंक्शनिंग में रखता है, पीक ले मेंटेन रखता है और फ्लैक्चुएशन ज़्यादा नहीं होने देता है। एग क्वालिटी और कंसिस्टेंसी की बात आती है, उसमें एग्जैक्ट हम यूज कर सकते हैं, जो कि ओवरी को प्रॉपर फंक्शनिंग में रखता है। ये हार्मोन लेवल पे काम करता है। जो FSH और LH हार्मोन होते हैं जो कि एग प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनमें यदि मिसबैलेंस होता है या प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन डाउन होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है उन हार्मोन्स को बैलेंस करके हमें कंटिन्यूसली एक पीक लेवल मेंटेन रखने में हेल्प करता है।